अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, ईओबीआई हो, पेंशन हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब कि सूबों का बजट कब आएगा, मतलब सिंध का बजट और बलूचिस्तान का बजट कब आएगा, और सिंध के बजट और बलूचिस्तान के बजट में तजावीज़ क्या है, सजेशन क्या है और डिमांड क्या है। ठीक है, इसी तरह बात करेंगे जनाब विफाक का बजट कब आएगा। ठीक है, और विफाक के बजट में सजेशन क्या है, तजावीज़ क्या है और डिमांड क्या है। ठीक है, और उसके अलावा जनाब जो लाहौर का बजट है, पंजाब का बजट है, उस पर हम बात करेंगे जनाब कि पंजाब का बजट कब आएगा और सजेशन क्या है, मतलब तजावीज़ क्या है और डिमांड क्या है। ठीक है, केपीके का बजट आ चुका है लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ चेंजेस हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब विफाक के बजट की। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं केपीके बजट की। ठीक है, केपीके का बजट जो है वो विफाक के बजट से पहले आ गया। ठीक है, लेकिन हुआ कि जनाब केपीके बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में जो है वो 10% इजाफा हुआ और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कन्वेंस अलाउंस, हाउस लैंड अलाउंस और मेडिकल अलाउंस, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, जिस पे जो है सरकारी मुलाजमिन ने जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज किया था और फिर जो है जो स्पीकर होते हैं सूबाई असम्बली की, उसके सामने एहतजाज किया गया था और स्पीकर ने जो फिर ये ऐलान किया था कि जनाब जो केपीके का बजट है वो विफाक के बजट के बराबर होगा या विफाक के बजट से बेहतर होगा। तो जनाब 10% की अनाउंसमेंट आई थी कि 10% पेंशन और 10% तनख्वाहों में केपीके में इजाफा होगा, लेकिन इसमें अब चेंजिंग्स आएगी। वो चेंजिंग्स जो है वो विफाक के बजट से मशरूत हो गए, मतलब जो विफाक का बजट आएगा वैसे ही बजट जो है सैलरी और पेंशन के हवाले से बात हो रही है, वही वैसे ही बजट केपीके का होगा सैलरी और पेंशन में इजाफे से। ठीक है, या उससे बेहतर होगा, वफाक से बेहतर होगा, या वफाक जैसा होगा, ये जनाब स्पीकर ने अनाउंस किया था। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ना वफाक के बजट की। ठीक है, तो वफाक का बजट कब पेश होगा पहले हम इसके डिस्कस करेंगे, और फिर तजावीज़ क्या है वफाक के बजट में और डिमांड क्या है। ठीक है, वफाक का बजट जो है वो सबसे पहले 7 जून को आने वाला था, फिर इसकी डेट जो बढ़ाई गई और 7 जून के बजाय कहा गया कि अनाउंसमेंट आई कि जनाब 10 जून को वफाक का बजट आएगा। उसके बाद क्या हुआ जनाब, वज़ीर ख़ज़ाना और जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो चाइना के दौरे पे चले गए, जिसकी वजह से विफाक का बजट मज़ीद लेट हो गया, और अब लेटेस्ट ये कि जनाब विफाक का बजट जो है वो 12 जून को पेश किया जाएगा। विफाक के बजट में जनाब सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ है। ठीक है, और इसके अलावा जो मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में 200% तक के इजाफे की तजवीज़ है। ठीक है, तो तजवीज़ तो ये जनाब सैलरी और पेंशन में 15 से 20% इजाफा की जाए, और अलाउंसेस में कन्वेंस हो गया, मेडिकल हो गया, या फिर हाउस रेंट हो गया, इसमें 200% इजाफा किया जाए। जबकि डिमांड क्या है जनाब, डिमांड ये है विफाक के बजट में कि महंगाई के तनासुब से इजाफा होना चाहिए, महंगाई के तनासुब से जो है वो विफाक के बजट में इजाफा होना चाहिए। अच्छा, विफाक अगर महंगाई का तनासुब निकाला जाए तो जनाब इस ये कहना गलत नहीं होगा कि जनाब 50% से ज़्यादा इजाफा जो है वो होना चाहिए सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में, क्योंकि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि जनाब महंगाई के तनासुब से जो है वो तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होना चाहिए। तो महंगाई का तनासुब जो है वो 50% से भी ऊपर जा रहा है। अच्छा जनाब, अब बात करेंगे हम सिंध और बलूचिस्तान के बजट की। सिंध का बजट जो है वो 15 जून को पेश होगा, और जो बलूचिस्तान का बजट है जनाब वो ईद के बाद पेश होगा, और कोई 22 जून की तारीख आएगी जनाब बलूचिस्तान का बजट जो है वो 22 जून को पेश होगा। ठीक है, मतलब 15 जून और 22 जून। ठीक है, अब ये बात करते हैं जनाब कि सिंध और बलूचिस्तान के जो बजट आ रहा है इसमें तजावीज़ क्या है, सजेशन क्या है और डिमांड क्या है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था पहले कि जनाब सिंध और बलूचिस्तान का जो बजट आएगा इसमें सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में जो है
वो जो है 50% इजाफा किया जाएगा। ये पीपल्स पार्टी ने पहले अनाउंस किया था, ठीक है। उसके बाद ये वो जनाब IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया और IMF कह रहा है कि 1% बढ़ाओ, फिर कहता है ज़्यादा से ज़्यादा 5% बढ़ाओ, और फिर IMF ने कहा कि बिल्कुल चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो तो 10% इजाफा करो सैलरी और पेंशन में, इससे ज़्यादा इजाफा ना करो। तो जनाब IMF के दबाव के बाद जो है फिर पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया कि जनाब हम जो इजाफा था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो गया, पेंशन, उसमें 50% इजाफा करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन हम इस बात की यकीन दहानी कराते कि जनाब सिंध और बलूचिस्तान में जो है जो सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह और पेंशन है, इसमें जो है वो 35% तक इजाफा होगा। कहीं पे जनाब इन्होंने कहा कि 30 से 35%, और मेजॉरिटी जगह पे उन्होंने कहा है कि जनाब 35% इजाफा होगा। तो जनाब सिंध और बलूचिस्तान के जो बजट है उसमें डिमांड भी यही है और सजेशन भी है कि जनाब 50% हम करना चाहते थे, लेकिन 35% से जो है वो कम सिंध और बलूचिस्तान में तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होगा। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं पंजाब के बजट की। आखिरी है सुबह, ठीक है, क्योंकि हमने KPTK डिस्कस कर लिया, हमने जो है सिंध और बलूचिस्तान डिस्कस कर लिया, अब पंजाब रह गया है। वफाक को हमने डिस्कस कर लिया। पंजाब का जो बजट है वो 12 जून को पेश होने वाला था, सुबाई बजट की बात हो रही है, लेकिन फिर ये हो कि जनाब 12 जून को जो है वो वफाक का बजट पेश होगा। तो उसके बाद जो है आपका पंजाब का बजट जो है वो ये डिसाइड हुआ कि जनाब 14 जून को जो है वो पंजाब का बजट पेश हो। अच्छा, पंजाब में जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है जनाब, वो ये है कि जनाब जो इस्लाहात जो है वो वफाक में आएगी, वही इस्लाहात जो है वो पंजाब के बजट में भी आएगा। 10 जून से 12 जून तक जो है वो धरने का कहा गया है जनाब कि 10 जून से 12 जून तक जो है वो जो बजट है आएगा उसके ख़िलाफ़ जो है वो धरना देंगे, और वज़ारत ख़ज़ाना के सामने जो उनका ऑफिस है उसके सामने जो है ये धरना दिया जाएगा बजट के हवाले से, ठीक है। अच्छा, डिमांड क्या है जनाब, जिस डिमांड की डिस्कशन कर लेते हैं। पहली डिमांड तो ये जनाब कि मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में जो है वो 100% इजाफा किया जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी डिमांड है सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन में तफरीक जो है उसको ख़त्म किया जाए। और जो तीसरी डिमांड है जनाब लीव इनकैशमेंट में जो तब्दीली की गई थी, मतलब उसकी जो पॉलिसी है या रूल है, जो कानून है, उसमें जो तब्दीली है वो वापस लिया है। तो ये 3 बड़ी डिमांड है बजट में। इसके अगेंस्ट जो है 10 जून से 12 जून तक जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है पंजाब में, और ये होगा जनाब वज़ारत ख़ज़ाना के सामने धरना दिया जाएगा, मतलब उनके ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जनाब वफाक का बजट कब आएगा, ठीक है, और उसमें जो सजेशन है वो क्या है, मतलब तजावीज़ वो क्या है, और फिर डिमांड क्या है। इसी तरह हमने बात की KPTK का बजट अगर आ चुका है, लेकिन अब इसमें मज़ीद क्या तब्दीली आएंगी, ठीक है, क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। सिंध और बलूचिस्तान का बजट कब आएगा, और जनाब उसके लिए क्या सजेशन है, क्या तजावीज़ है, और फिर जो है उस पर जो है डिमांड की वो क्या है। और फिर फाइनली जो है हमने डिस्कस किया कि जनाब पंजाब का बजट कब आएगा, ठीक है, और 14 जून को आएगा, और जनाब पंजाब के बजट में फिर तजावीज़ क्या है, सजेशन क्या है, और जनाब डिमांड क्या है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह।